राजधानी दिल्ली से, जहां पर लोगों को आयुष्मान योजना का इंतजार है। दिल्ली देश का एकमात्र प्रदेश है जहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं है। या यूं कहें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के आगे 70 साल की आयु जी चुके बुजुर्गों को 5 लाख रुपए की मुफ्त योजना से वंचित रखा है। लिहाजा बुढ़ापे में जिंदगी की गाढ़ी कमाई अस्पतालों की भेंट चढ़ रही है और ये बुजुर्ग, इनका दर्द छलका है जो रोके नहीं रुक रहा। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। हमारे पास दिल्ली में आयुष्मान कार्ड अगर हमारे चालू होता तो हमारा घर का जमीन नहीं बिकता, हमारी पत्नी ठीक रहती। 1,70,000 रुपया भगवती मिल गया था। दवाई हार्ट दिया 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, ऐसे हम दवाई लाए भगवती से। मेरे को सरकार की तरफ से कोई कार्ड नहीं है। मेरे घर वाली बीमार पड़ गया है, गाँव जमीन बेच के लगाए हैं। आयुष्मान कार्ड बना रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। लेकिन दिल्ली में इन बुजुर्गों की फिक्र कौन लेता है। जवानी शहर के उजाले में गुजरी और बुढ़ापा उम्मीदों में कि कोई हमारी भी सुध लेगा, कोई मुझे भी अस्पताल की दर बदर ठोकरों और लुट रही जीवन की गाड़ी कमाई से बचाएगा। बूढ़ी हो चुकी हड्डियों और झुलसते चेहरों को आयुष्मान योजना ने भरोसा तो दिया था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि हम दिल्ली में रहते हैं जहां ये योजना लागू ही नहीं है। केजरीवाल जी जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, अगर आयुष्मान कार्ड अगर दिल्ली में लागू होता तो इससे पहले भी इलाज हो सकता था। आज उनको याद आ रही है 70 साल 60 साल से, आज उनकी 11 साल से सरकार चल रही है दिल्ली में। अब उनको याद आ रही है 60 साल से लोग बुजुर्ग हैं हमारे दिल्ली में रहते हैं। ये एक तरीके का लॉलीपॉप है। समयपुर बादली की झुग्गियों में सुशीला देवी की अपनी दास्तान है। बर्क फुट में सिमटी झुग्गियों में जीवन बीता, तंग गलियों और घर के आगे की बहती नालियों में जवानी, और जब बुढ़ापे ने दस्तक दी तो बजबजाती गंदगी ने बीमारी को दावत दी। अब सरोज अस्पताल का चक्कर लगा रही हैं, पाई पाई की कमाई और गांव की जमीन अस्पताल की भेंट चढ़ गई है। सरोज हॉस्पिटल में इलाज कराए, आज 4 लाख रुपया लग गया। घर से जमीन बेच के आए। आयुष्मान कार्ड होता तो हमारा ये बात परेशान नहीं होता। बादली की झुग्गियों में ही रहने वाली रत्ना देवी का अपना ही अफसाना है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के चक्कर ने शरीर की बाकी हड्डियों को हिला दिया, लेकिन रीढ़ की हड्डी का इलाज नहीं हो पाया। अपनी, अपने बच्चों की और गांव की पुरखों की जमीन इलाज में बिक गई। कोई सहारा नहीं। काश दिल्ली में आयुष्मान होता तो रत्ना बेसहारा नहीं होती। कुछ भी नहीं है, ना वृद्धा पेंशन है, ना कुछ भी नहीं है। बस एक लाल कार्ड है, उसमें राशन मिलता है, चावल और गेहूँ, 1 किलो चीनी, बस और कुछ भी नहीं। और मेरे सरकारी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। सूरज पार्क की गलियों में बाबूराम शर्मा भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। पति पत्नी दोनों लाचार हैं, बेबस हैं। ईशांत अस्पताल में हुए खर्च ने बुढ़ापे के दर्द को और बढ़ा दिया है। अभी तक हमारा जो है इलाज बराबर चल रहा है। कम से कम जो है 1.5-2 लाख रुपया हमारा जो खर्च हुआ था, और अभी जो हम जो है करीब 2,000 रुपये की महीने की दवाई जो है दिल्ली ले रहे। तो हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी बदकिस्मती है जो हमारे कोई बेनिफिट नहीं। ये दिल्ली के ज्यादातर बुजुर्गों की वेदना है, पीड़ा है जो छलक आई है। दिल्ली की तंग गलियों में ऐसे लाखों वृत्तांत हैं जो अपने ही आंसुओं को पिए जा रहे हैं, सिसक रहे हैं, खुद की सांसों को जिंदगी का बोझ मान रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनकी चिंता क्यों नहीं की, उनके बुढ़ापे का कवच आयुष्मान योजना को लागू क्यों नहीं किया। दिल्ली में भले ही तमाम चुनावी दावे या वायदे हो, लेकिन आयुष्मान कार्ड का नहीं होना, बुजुर्गों का इलाज नहीं होना एक कड़वी सच्चाई है, और जिसकी वजह से जो बुजुर्गों की जो जिंदगी भर की कमाई हॉस्पिटल में खर्च हो रही है। कैमरामैन आशीष के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसे विडंबना ही कहिए कि देश की राजधानी में ही एक अच्छी योजना राजनीति की भंवर में फंस गई है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे एक खास रसोई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।